सभी किसान भाइयों का हमारे YouTube चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में स्वागत है। आज हम साथियों बताने वाले हैं मिर्च की उन्नत खेती के बारे में। वर्ष भर जो हम मिर्च की खेती करते हैं ना साथियों, उसमें कौन से स्प्रे कब करना चाहिए उनके बारे में बताएंगे, जिससे हमारी मिर्च की जो फसल है वो स्वस्थ रहे, उसमें फुटाव अधिक हो, फ्रूटिंग अधिक हो, फ्लावर ड्रॉप की समस्या कम हो और उसमें जो लगने वाले कीट पतंगे हैं, बीमारियां हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि फल छेदक कीट है, वाइट फ्लाई है, एफिड है, माइट्स हैं, इन सब को कंट्रोल करके यदि हम मिर्च की खेती करते हैं तो हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा होगा। इसकी हम A to Z फुल इन्फॉर्मेशन आज बताने वाले हैं। नर्सरी कैसे तैयार करें, अनुकूल समय कौन सा है, इरिगेशन शेड्यूल क्या है, फर्टिलाइज़र शेड्यूल क्या है और लागत लाभ मुनाफा के बारे में हम बात करेंगे। उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करेंगे कि उन्नतशील किस्मों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए और हम कैसे लगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्नतशील किस्मों का चुनाव करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र, जलवायु, मौसम और वहाँ की भूमि किस प्रकार की है, इन बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि हर एक किस्म अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग जलवायु में अलग अलग उत्पादन देती है। यदि इन चीज़ों का ध्यान में रखकर हम किस्म का चुनाव करेंगे तो हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होने वाला है। और यदि किसान भाइयों कोई नई वैरायटी लगाना चाहते हैं तो उसको 2-4 एकड़ में नहीं बल्कि 1 बीघा और 2-4 लाइन में लगाकर आप ट्रायल के रूप में देखें, क्योंकि एक साथ यदि ज़्यादा एरिया में लगाकर देखते हैं और वो वैरायटी फेल होती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो यदि और उस वैरायटी का अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है तो उसको आप निरंतर फिर लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आपको हम आज पूरी संपूर्ण जानकारी मिर्च की खेती के बारे में बताने वाले हैं। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं और आज हम बात करेंगे 1 एकड़ की जो मिर्च की फसल है उसमें कौन कौन सी वैरायटी कितनी मात्रा में लगेंगी और किस प्रकार हम लगा सकते हैं, जिससे ये जो वैरायटी हम बताने वाले हैं ना साथियों, इसमें बहुत मतलब डिसीज और इंसेक्ट पेस्ट फंगस की समस्या कम होती है। माइको की नौतेज, इसका 10 ग्राम सीड्स 850 से 950 रुपये का आता है बाज़ार में। इसके बाद अंकुर अर्क की 930, इसका 10 ग्राम सीड्स 430 से 450 रुपये का आता है। एडवांटा AK-47, इसका 10 ग्राम सीड्स 730 रुपये का मार्केट में आता है। VNR की सुनिधि F1, इसका 10 ग्राम सीड्स 450 से 550 रुपये का बाज़ार में आता है। चिगरू पद्मा F1, इसका 10 ग्राम सीड्स 825 रुपये का आता है। और हाई वेज की प्राइड 151, इसका 10 ग्राम सीड्स 780 रुपये का आता है। और ये जो किस्में हैं साथियों, इनमें कीट और बीमारियों की समस्या कम आती है, वायरस की समस्या कम आती है, क्योंकि यह हाइब्रिड किस्में अच्छी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें कीट बीमारियों की समस्या बिल्कुल नहीं आती है। यदि हम कंट्रोल करेंगे तो ये इन वैरायटियों में अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो इनका जो रेट है ना साथियों, वो हर एरिए में, हर दुकान में अलग अलग देखने को आपको मिल सकता है। तो ये आप जहां से आपको सस्ते रेट में उपलब्ध हो वहां से आप खरीद सकते हैं। आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से आप खरीद सकते हैं। अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। जहाँ से आपको सस्ता बीज प्राप्त हो वहाँ से ले सकते हैं। और नई किस्म का डेमो ज़रूर लें। यदि उसका उत्पादन अच्छा मिलता है तो उसको हम आगे अधिक एरिया में लगा सकते हैं। अब हम सूटेबल टाइम की बात करेंगे, कब लगाना चाहिए। तो बरसात की यदि फसल ले रहे हैं तो जुलाई से अगस्त के मध्य ट्रांसप्लांटिंग कर देनी चाहिए। गर्मियों की फसल ले रहे हैं तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य ट्रांसप्लांटिंग हमें कर देनी चाहिए, पौधे लगा देना चाहिए। पौधे लगाने से 25 से 30 दिनों के पूर्व स्वस्थ नर्सरी तैयार कर लें। और कैसे तैयार करेंगे वो आपको बताते हैं। मिर्च की नर्सरी कैसे तैयार करें तो इसकी संपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले आप बाज़ार से, एग्रीकल्चर की जो दुकानें हैं वहाँ से
प्लास्टिक के जो प्रो ट्रे आते हैं जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं वो ख़रीद के ले आएँ। इसके बाद कोकोपिट आता है, वर्मी कंपोस्ट आता है, वो ले आएँ और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक एक बीजों की बुआई कर दें। बुआई करने के बाद प्लास्टिक में रैप करके ट्रेज को 7 से 8 दिनों के लिए रख दें और उसके बाद ये ग्रीन नेट लगा लें। इस प्रकार से ग्रीन नेट में निकाल कर प्रोट्रे को रख दें और हजारे से पानी की सिंचाई करते रहें। और जो नर्सरी अवस्था में इंसेक्ट पेस्ट हैं, बीमारियां हैं, उन नर्सरी में फंगस की समस्या आती है तो इनके कंट्रोल के लिए हम बायर कंपनी की कॉन्फिडोर आती है या फिर इमिडाक्लोपिड 17.8 SL इनकी 15 ml मात्रा या फिर UPL की साफ 40 ग्राम मात्रा 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करेंगे। कोई भी बीमारी नर्सरी में फिर देखने को नहीं मिलेगी। और पौधे की नर्सरी अवस्था में सिंचाई करते रहें जिससे पौधा स्वस्थ तैयार हो। मिश्रण तैयार करते समय कोकोपिट के साथ हमेशा वर्मी कंपोस्ट मिला दें क्योंकि इससे पौधे की बढ़वार अच्छी होती है। नर्सरी जब 3 से 4 इंच की हो जाए तो हमें रोपाई कर देना चाहिए। और रोपाई करने से पूर्व हमें कुछ इस प्रकार की दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। स्पाइनोटोरम 11.7 SC, डाउ एग्रीसंस की डेलीगेट आती है या लार्गो, इनमें से किसी एक का 15 लीटर पानी में मिलाकर 20 ml की दर से स्प्रे कर देना चाहिए। अब साथियों, स्प्रे इसलिए कर देना चाहिए कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं खेत में तो 15 से 20 दिनों तक कोई भी स्प्रे हम खेत में नहीं देंगे। तब तक के लिए इनका यदि हमने स्प्रे कर रखा है नर्सरी अवस्था में तो हमारी फसल स्वस्थ होगी, मजबूत तैयार होगी और उसमें कीट जो बीमारियां हैं उनसे भी बचाव हो सकेगा। नर्सरी के बाद साथियों बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो मिर्च की फसल में मोथा सबसे अधिक खरपतवार परेशान करता है। इसकी रोकथाम के लिए गर्मियों के दिनों में गहरी जुताई कर देनी चाहिए। और जब धूप तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है तो इसकी जो जड़ें हैं वो धूप में सूख जाती हैं और इसका जो कंट्रोल है वो हो जाता है। और इसके बाद फिर 2-3 जुताइयाँ करने के बाद पाटा लगाकर समतल कर देना चाहिए और हैरों की मदद से खेत को एकदम मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए। जिसमें हम मिर्च की खेती कर रहे हैं उसका pH मान 5.5 से 7.5 होना चाहिए भूमि का। यदि pH मान 8.5 से भी अधिक है तो उस स्थिति में हमें 50 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ में बुआई के समय दे देना चाहिए खेत में, जिससे हमारी जो मिट्टी है उसका pH मान कंट्रोल में रहे। और खेत के चारों तरफ इस प्रकार की ग्रीन नेट लगा लेनी चाहिए जिससे कीट पतंगे का प्रकोप कम हो जा सके। इसके बाद बेड बनाते समय बेड की ऊंचाई 1.5 फीट और बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट और बेड की जो हम चौड़ाई रखते हैं वो 3 फीट रखनी चाहिए साथियों। और रिज मेकर या बेड मेकर से हम मैड इस प्रकार से बना सकते हैं। मैड जब भली भांति बनकर तैयार हो जाते हैं उसके बाद हम बात करेंगे बेसल डोज की। बेसल डोज मिर्च की फसल में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि गोबर की खाद 4 ट्रॉली डाल दें। सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइज़र 100 किलोग्राम डालना चाहिए। और इसके बाद साथियों रीजेंट आता है उसका जो 5 किलोग्राम मिक्सचर करना चाहिए। MOP फर्टिलाइज़र 25 किलोग्राम मिक्स करना चाहिए मिट्टी में भली प्रकार से, जिससे हमारी जो मिर्च की फसल है उसमें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। ये पर एकड़, अब सीड की बात करेंगे साथियों, प्रति एकड़ 80 से 100 ग्राम सीड्स 1 एकड़ में लगता है। मिर्च का जो बीज है वो अच्छा होना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन 16 mm इनलाइन ड्रिप लगानी चाहिए मिर्च की फसल में। और 1 एकड़ में यदि हम ड्रिप की बात करें तो लगभग 50,000 की ड्रिप का खर्चा आता है। और मल्चिंग की यदि बात करें साथियों तो 1 एकड़ में 30 माइक्रोन की मल्चिंग का खर्चा लगभग 15,000 रुपये आता है। हमें 30 माइक्रोन की मल्चिंग इसलिए लगानी चाहिए क्योंकि जो मिर्च की फसल है ना साथियों वो 7 से 8 महीने तक चलने वाली है। ड्रिप का खर्चा जो साथियों हमने 50,000 बतलाया है वो 8 से 10 साल तक ड्रिप चलती है, इसलिए उसका खर्चा हम कम ही इंक्लूड करें कि ये मान के चलें कि पहली फसल में कम ही खर्चा आता है। अब साथियों हमारी जो ड्रिप लाइन है उसको बिछाने के बाद हल्के हाथों से सिंगल लाइन में ही पौधरोपण करना चाहिए। और लाइन से लाइन की दूरी 4 से 4.5 फीट रखें। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए।
और सिंगल लाइन में ही लगाना चाहिए। इससे जो पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिलती है। और एक एक पौधा हल्के हाथों से लगाना चाहिए। लगाने से पहले सिंचाई कर देनी चाहिए और सिंचाई करने के बाद ही लगाना चाहिए। ट्राइकोडर्मा का घोल लगाने से 15 दिन पूर्व 2 बार मिट्टी में मिलाना चाहिए। 500 ग्राम 200 लीटर में घोल बनाकर प्रयोग करना चाहिए और लगाने से 2 दिन पूर्व भी इसका जो उपयोग है वो कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो लगने वाली हार्मफुल फंगस है वो अच्छी कंट्रोल हो जाती है और हमारी जो मिर्च की फसल है वो हल्की और हेल्दी तैयार होती है। और मिर्च की जो फसल है वो हल्के हाथों से ही रोपाई करनी चाहिए। अब बात करते हैं साथियों सिंचाई की। सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण होती है मिर्च की फसल में। तो यदि हल्की मिट्टी है तो जल्दी जल्दी सिंचाइयों की आवश्यकता होगी, और यदि हमारी ब्लैक सॉइल है, भारी मिट्टी है, तो हमें जो है कुछ ज़्यादा दिनों का अंतर रख के सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। तो सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथियों, यदि हम ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करते हैं तो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करने पे 2-2 घंटे दो दिन के अंतराल पे 2 घंटे के लिए ड्रिप चलाना चाहिए। यदि फ्लड इरिगेशन करते हैं तो 12 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई करनी चाहिए। मिर्च की फसल में स्प्रिंकलर से सिंचाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो मिर्च की फसल में आने वाली फूल है वो फ्लावर ड्रॉप की समस्या देखने को मिलती है, इसलिए कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब साथियों बात करेंगे हम बीड कंट्रोल की। तो बीड कंट्रोल हमें हमेशा निदाई गुड़ाई से ही करना है, क्योंकि यदि हम खरपतवारनाशी डालते हैं तो उससे हमारी जो पौधे की बढ़वार है उस पर भी असर पड़ता है और पौधे की बढ़वार हमारी कम हो जाती है। किसान भाई क्या करते हैं कि ग्लाइफोसेट डाल देते हैं 41% SL, जिससे हमारी मिट्टी बंजर होती जा रही है दिन प्रतिदिन और हमें जो उत्पादन है वो भी कम प्राप्त होता है। इसलिए किसान भाइयों हमेशा मज़दूरों की मदद से ही निदाई गुड़ाई करके खरपतवारों को कंट्रोल करना चाहिए, या फिर बीच में हम पावर बीडर का उपयोग करके खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ब्लू ट्रैप, येलो ट्रैप आते हैं, ये लगा सकते हैं, और लाइट ट्रैप आता है। फसल के चारों ओर ग्रीन नेट लगा देना चाहिए। फसल चक्र अपनाना चाहिए, और नेमेटोड की समस्या से निजात पाने के लिए हमें अपनी जो मिर्च की फसल लगी है उसके चारों तरफ 2 लाइन जो है गेंदे की लगा देना चाहिए। ये गेंदा जो है नेमेटोड को कंट्रोल करता है, और दूसरा जो वाइट फ्लाई वायरस फैलाती है वो अपने अंडे गेंदे की फूल पर देती है, और फूल को बाज़ार में बेचने से हम वाइट फ्लाई का कंट्रोल कम कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे साथियों ड्रेंचिंग की। ड्रेंचिंग बहुत महत्वपूर्ण मिर्च की फसल में घुट्टी की तरह काम करता है साथियों। यह डैम्पिंग ऑफ की जो समस्या होती है मिर्च में, उसको कंट्रोल कैसे करना है, कौन सी दवाई डालनी है, इन सभी का हमें प्रॉपर ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट ड्रेंचिंग 3 से 5 दिनों के मध्य करते हैं। NPK 19-19 1 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति पौधा ड्रेंचिंग करें। ये साथियों पौधे से 10 से 15 इंच की दूरी पर जड़ों के पास ही ड्रेंचिंग करनी चाहिए, और ड्रेंचिंग करने के बाद हमें पौधे की जो बढ़वार है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। सेकेंड ड्रेंचिंग 7 से 8 दिनों के मध्य करना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम, NPK 12-61-0 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग करना चाहिए साथियों। थर्ड ड्रेंचिंग 10 से 12 दिनों के मध्य ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, चिलेट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग करना चाहिए साथियों। ड्रेंचिंग साथियों शाम के समय ही करना चाहिए हमेशा, और ड्रेंचिंग करने से जो पौधा है उसकी बढ़वार अच्छी देखने को मिलती है, और पौधे की जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी मिलती है और उत्पादन पर भी इसका असर पड़ता है। अब हम साथियों बात करने वाले हैं कि स्प्रे शेड्यूल कब कब करते हैं मिर्च की फसल में और कौन सी बीमारियों के लिए हम करते हैं। तो मिर्च की फसल में मुख्य रूप से कौन सी बीमारियां आती हैं, कौन से कीट आते हैं। तो थ्रिप्स, माइट, वाइट फ्लाई, एफिड जैसिड, विल्ट, रेड बीटल, दीमक, वाइट ग्रब, फली छेदक, मिलीबग गलन, एंथ्रेक्नोज और लीफ स्पॉट और LCB वायरस, इनका जो अटैक है वो मिर्च की फसल में बहुत देखने को मिलता है। एक सुंडी की जो समस्या है वो भी मिर्च की फसल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इनके नियंत्रण के लिए साथियों हम बात करेंगे
कि यदि इनका नियंत्रण करना है तो ब्लू ट्रैप और येलो ट्रैप लगा सकते हैं। मिर्च की फसल में फंगस और कीटों से नियंत्रण पाने के लिए हमें हल्के रेंज के जो स्प्रे शेड्यूल हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, उनका जो स्प्रे है वो कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम हल्के रेंज के जो इंसेक्टिसाइड हैं उनका स्प्रे कर देंगे तो जो बीमारी आने वाली है वो हमारी मिर्च की फसल में नहीं आएगी और हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी। तो हमें कीटों का जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, वो कर लेना चाहिए कि कौन सी बीमारी का, कौन से कीट का प्रकोप हमारी फसल में हो रहा है। उसी के अनुसार हमें स्प्रे शेड्यूल अपनाना चाहिए, उसी के अनुसार हमें इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण होता है मिर्च की फसल में कि यदि कीटों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं आप, तो YouTube पर हमारे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से आप जाकर कीटों की जो पहचान है वो देख सकते हैं कि कौन से कीट का नेचर ऑफ डैमेज किस प्रकार का होता है और वह कीट किस प्रवृत्ति का होता है। अब साथियों, हम बात करने वाले हैं स्प्रे शेड्यूल की। मिर्च की फसल में साथियों 10 से 12 दिन के अंतर पर हमें स्प्रे करना चाहिए और हम जो ये जानकारी आपको बताएंगे वो 15 लीटर की दर से ही बताएंगे कि 15 लीटर पानी में आप कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि यदि फंजीसाइड का स्प्रे करना, बरसात के मौसम में सल्फ़र डस्ट है, इनका उपयोग कर सकते हैं हम। यदि बरसात ज़्यादा हो रही है तो फ्लावरिंग स्टेज पे हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहिए। फर्स्ट स्प्रे हमें ट्रांसप्लांटिंग से 15 से 18 दिनों के मध्य करना चाहिए। नीम ऑयल 40 ml, एसिटामिप्रिड 20% SP 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे ट्रांसप्लांटिंग से 25 से 26 दिनों के मध्य करना चाहिए। सिंजेंटा की एकतारा 10 ग्राम, कार्बेंडाजिम 50% WP 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर हमें स्प्रे कर देना चाहिए। यदि हम इसके बाद बात करेंगे थर्ड ड्रेंचिंग की, तो थर्ड ड्रेंचिंग और फोर्थ ड्रेंचिंग आप वीडियो में देख सकते हैं। फिफ्थ ड्रेंचिंग आप देख सकते हैं। सिक्स ड्रेंचिंग करना चाहिए। सेवन्थ ड्रेंचिंग 85 से 90 दिनों के मध्य करना चाहिए। इसमें धानुका की कोनिका फंजीसाइड आती है, 40 ग्राम लेना है। बायर की सोलेमन आती है 10 ml, इसका हमें लेना है मात्रा, और कॉम्बिनेशन बनाकर 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। तो इस प्रकार से साथियों ये 7th स्प्रे करना है। अब हम देखेंगे 8वां स्प्रे 100 से 110 दिनों के मध्य करते हैं। इसमें घरडा की पुलिस इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम लेते हैं और बायो R303 इंसेक्टिसाइड 30 ml लेते हैं। BASF की सेफीना इंसेक्टिसाइड 30 ml लेते हैं और 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देते हैं। जब हमारी फसल 100 से 110 दिनों की होती है उस समय रस चूसक कीटों का प्रकोप हमारी मिर्च की फसल में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उनको हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और इन सभी स्प्रे शेड्यूल का दवाइयों को चिप को मिलाकर हमें डालना चाहिए। 9th स्प्रे 120 से 130 दिनों के मध्य करना चाहिए। इसमें डाउ कंपनी की डेलीगेट आती है इंसेक्टिसाइड 20 ml, सिंजेंटा की एमिस्टर टॉप 20 ml 15 लीटर पानी में घोल बनाकर डालना चाहिए। 10वां स्प्रे 140 से 150 दिनों के मध्य, 11वां स्प्रे 160 से 170 दिनों के मध्य और 12वां स्प्रे 180 से 190 दिनों के मध्य हमें करना चाहिए। रोगोर इंसेक्टिसाइड 30 ml, इमेमेक्टिन बेंजोइट 5% 5G 10 ग्राम और UPL की साफ फंजीसाइड आती है उसको। अब 13वां स्प्रे की बात करेंगे तो यह 200 से 210 दिनों के मध्य हमें मिर्च की फसल में करना चाहिए। इसमें अदामा की फ्लैप्थोरा 30 ml लेते हैं, BASF की जैम्प्रो फंजीसाइड 40 ml, सिलिकॉन पाउडर 60 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका हमें मिर्च की फसल में स्प्रे करना चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों हमारी जो मिर्च की फसल थी उसमें स्प्रे शेड्यूल यदि आपने प्रॉपर टाइम पे किया है तो मिर्च की फसल का जो हमें उत्पादन देखने को मिलने वाला है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। साथियों, यदि मिर्च की फसल में कीटों का प्रकोप कम या ज़्यादा है तो वो आप अपने हिसाब से स्प्रे शेड्यूल अपना सकते हैं। यदि कीटों का प्रकोप कम है तो स्प्रे शेड्यूल की जो संख्या है वो 13 की जगह कम भी कर सकते हैं, और यदि स्प्रे शेड्यूल की मात्रा बढ़ानी है तो उस स्थिति में कीटों का जब प्रकोप अधिक हो तब करना चाहिए। तो स्प्रे शेड्यूल सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे साथियों खादों की।
फर्टिलाइज़र्स की। तो फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करते समय हमें नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, इन सभी का जो मिक्सचर है वो अच्छी प्रकार से मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इसमें हम जीवामृत भी मिला सकते हैं, बीजामृत मिला सकते हैं, गन्ने का गुड़ मिला सकते हैं, और इनका यदि हम उपयोग करेंगे तो हमारी जो फसल की बढ़वार है वो बहुत अच्छी होगी। अब फर्स्ट खाद हमें 20 से 25 दिनों के मध्य देना चाहिए। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद 3 किलोग्राम, NPK 19-19 5 किलोग्राम, और ह्यूमिक एसिड की जो मात्रा है वो 1 किलोग्राम मिलाकर 20 से 25 ट्रांसप्लांटिंग के 20 से 25 दिनों के बाद देना चाहिए। अब सेकंड खाद हमें कब देना चाहिए साथियों, तो सेकंड खाद की बात करेंगे कि सेकंड खाद कितने दिनों बाद देना चाहिए। तो सेकंड जो खाद है वो 40 से 50 दिनों के मध्य, थर्ड 50 से 60 दिनों के मध्य, और फोर्थ 100 से 110 दिनों, और फिफ्थ 130 से 135 दिनों के मध्य, सिक्स 180 से 200 दिनों के मध्य देना चाहिए। अमोनियम सल्फेट मिलाकर देना चाहिए। अब ये खादों की बात हो गई साथियों। खादों का यदि हम भली प्रकार से उपयोग करेंगे तो अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वेंचुरी की सहायता से आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही चलाने पड़ेंगे, क्योंकि आप सॉलिड फर्टिलाइज़र्स तो दे नहीं सकते हैं फसल में। इसलिए इसके लिए बोरोन आता है, बोरोन और कैल्शियम का जो मिश्रण है वो हम यदि मिर्च की फसल में देंगे तो जो हमारी मिर्च की फसल है वो हरी भरी और उसका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो बोरोन और कैल्शियम की जो पूर्ति है वो हमें मिर्च की फसल में अवश्य करनी चाहिए। इससे जो फलों का साइज है उस पर भी अंतर देखने को किसान भाइयों मिलता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है बोरोन, कैल्शियम, इनकी मात्रा दें हम मिर्च की फसल में। अब साथियों हम बात करेंगे कि मिर्च की फसल में जो हम फर्टिलाइज़र्स का जो शेड्यूल है वो कैसे और कितने समय बाद देते हैं और किस प्रकार देते हैं, कौन सी खाद हमें मिलाकर देना चाहिए। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन 10 से 40वें दिन देना चाहिए। NPK 19-19 2 किलोग्राम, NPK 12-61-0 2 किलोग्राम, NPK 17-44 2 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 500 ग्राम। इन खादों का 3-3 दिन के अंतराल पर हमें स्प्रे करना है, देना है। यदि हम और सेकंड कॉम्बिनेशन 45 से 70वें दिन देते हैं, NPK 0-52-34 3 किलोग्राम, और थर्ड कॉम्बिनेशन 75 से 200वें दिन देने हैं। ये 5-5 दिन के अंतराल पे देते हैं जो थर्ड कॉम्बिनेशन है, और ड्रिप से देना है। ये जो हम खादें फर्टिलाइज़र्स हम देंगे ये ड्रिप में वेंचुरी की मदद से ही देना है, और ये हम प्रति एकड़ बात कर रहे हैं कि 1 एकड़ में इतने फर्टिलाइज़र्स का हमें उपयोग करना है। तो इस प्रकार से साथियों ये फर्टिलाइज़र्स की बात हो गई। अब हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे कि मिर्च की जो फसल है वो कितने दिनों की होती है और उससे हम कितने दिनों तक उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो मिर्च की जो फसल है वो लगभग 8 से 9 माह की होती है। इतने दिनों तक हमें उत्पादन प्राप्त होता है। बाज़ार भाव 20 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम देखने को मिलता है। एक एवरेज हम बात कर रहे हैं कि 20 से 35 रुपये किलोग्राम जो इसका बाज़ार भाव है वो हमें देखने को मिलता है। कभी कभी इसका जो रेट है वो बाज़ार में अधिक भी प्राप्त होता है और कभी कभी कम भी प्राप्त होता है। एक एवरेज हमने लिया है कि 20 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम जो हमें बाज़ार में रेट है वो देखने को मिलता है। यदि इस किसान भाइयों आपने प्रॉपर शेड्यूल दिया है, प्रॉपर फर्टिगेशन दिया है, प्रॉपर इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल किया है, तो आपका जो उत्पादन है वो निश्चित तौर पे अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। 1 एकड़ में लागत 80,000 से 1,20,000 तक आती है। यदि हमने प्रॉपर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से मिर्च की खेती की है तो हमारी जो फसल है उसका उत्पादन हमें साधारण खेती करने से अधिक प्राप्त होने वाला है। तो आधुनिक मिर्च की जो खेती है, उन्नत खेती है, उसमें हमने प्रॉपर सभी खादों, दवाइयों, कीट, बीमारियों, इन सब का कंट्रोल किया है। तो जो हमने बाज़ार में मिर्च की डिमांड है, क्वालिटी है, वो अधिक देखने को मिलती है। और यदि हम साथियों बात करें कि उत्पादन कितना होता है तो 50 से 65 टन प्रति एकड़ हम मिर्च की फसल से उत्पादन ले सकते हैं।
और यदि हमने ड्रिप से खेती की है तो मुनाफा एंड शुद्ध लाभ, इससे सभी खर्चों को काटने के बाद यदि हमारा जो रेट है वो प्रॉपर मिलता है, यदि हमें 15-20 रुपये केजी भी बाज़ार में रेट मिलता है, बाज़ार भाव मिलता है, तो हम देखते हैं कि शुद्ध लाभ हमें 6 लाख रुपए 1 एकड़ से प्राप्त हो जाता है। तो साथियों, इस प्रकार हम मिर्च की उन्नत खेती करके, वैज्ञानिक खेती करके हम 1 एकड़ से 6 लाख रुपए तक का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, सभी किसान भाइयों, मिर्च की उन्नत तकनीकी से खेती करिए तो साधारण तरीके से खेती करने से अधिक मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो इसी के साथ कैसी लगी ये हमारी वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो सभी किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।